नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। 27 नवंबर 2025 बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार का गठन हुआ। नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने बिहार के युवाओं के नाम एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया और उसमें छात्रों की, खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों की वो मांगों पर बातें रखी गई जिसके लिए लंबे समय से छात्र डिमांड कर रहे थे। यानी कि हर एक आयोग अपना परीक्षा कैलेंडर जारी करेगा जिसमें विज्ञापन की तिथि का जिक्र होगा, संभावित परीक्षा के बारे में जानकारी दी जाएगी, रिजल्ट के बारे में जानकारी दी जाएगी और यह भी सुनिश्चित करना है कि विज्ञापन आने के 1 साल के अंदर परीक्षा को पूरा कर दिया जाए। और आपको हम बता दें, इस दिशा में काम होना शुरू हो गया है। हमने कल ही आपको ये खबर दिया, हमें भी अटपटा लगा कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग का परीक्षा कैलेंडर जो है वो GAD से में डिस्कस हुआ और वहां से अनुशंसा होने के बाद इसी हफ्ते संभावना है कि वो प्रकाशित कर दिया जाएगा। और आपको हम बता दें कि केवल BSSC के साथ नहीं है, बिहार के सभी भर्ती एजेंसियों को अपना परीक्षा कैलेंडर सामान्य प्रशासन विभाग जो है वहां पर वेरीफाई कराना है, डिस्कस करना है, उसके बाद प्रकाशित करना है। सोर्सेज के हवाले से हमें जो जानकारी मिली है कि BPSC के परीक्षा कैलेंडर की भी सरकार के द्वारा मांग की गई है। BPSC का भी परीक्षा कैलेंडर इसी माह आना है क्योंकि 3-3 महीना पर वो प्रकाशित करते हैं। पिछला जो है वो अक्टूबर में आया था और सरकार, खासकर नीतीश कुमार जी के द्वारा साफ साफ कहा गया कि 2026 का परीक्षा कैलेंडर जारी करना है सभी भर्ती एजेंसियों को। और सोर्स ने हमें बताया कि BPSC का भी परीक्षा कैलेंडर सरकार के द्वारा मांगा गया है। अप्रूवल मिलने के बाद उसे BPSC पब्लिश कर देगी। ऐसे में अब छात्रों को विशेष सावधान रहने की जरूरत है। सावधान इन द सेंस, BPSC तो चलिए अपना एग्जाम सब समय समय से लेते रहती है, ज़्यादातर परिवर्तन नहीं होता है और ज़्यादा लेट लतीफ़ी भी नहीं होता है, बल्कि शेड्यूल से सब कुछ हो रहा है। बहुत अच्छा काम BPSC में हो रहा है परीक्षा लेने, रिजल्ट ये सब के मामले में। कुछ परीक्षाओं को अगर छोड़ दे तो उसमें भी कुछ टेक्निकल फॉल्ट है जिसके वजह से देरी हो रहा है। लेकिन BSSC जो बिहार का सबसे सुस्त आयोग बना हुआ है, जो छात्र हैं, और हमें भी पहले ऐसा लगता था, खासकर आलोक राज जी का इस्तीफा हुआ उसके बाद मुझे भी लगा कि फिर वही पुराने चाल में ही BSSC चलेगी। 2026 में भी CGL 4 या द्वितीय इंटर लेवल की परीक्षा हो जाए, इस पर भी ग्रहण लगते हुए दिख रहा है। लेकिन आपको हम बता दें कि सरकार ने इन सभी भर्ती एजेंसियों पर अपना कंट्रोल जो है, जो उन्होंने एक लकीर खींच रखी है जिसे सभी को पालन करना है, उस पर सर्विलांस एक तरह से कहा जाए, नजर बना के रखना जो है वो शुरू कर दिया है। कल हमने बोला था कि BSSC का परीक्षा कैलेंडर GAD को क्या मतलब, वो तो आयोग का स्वतंत्रता है, वो अपने हिसाब से अपना कैलेंडर बनाएगा। लेकिन मुझे आज पता चला है सोर्सेज के माध्यम से कि BPSC के ही परीक्षा कैलेंडर की डिमांड की गई है कि आप हमारे पास बनाकर भेजें। और ये डिमांड जब BPSC से हुआ है, BSSC से हुआ है, तो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग से भी हुआ है, CSBC से भी हुआ है और BTSC से भी हुआ होगा, और जो भी भर्ती होता है उन सभी से हुआ होगा। और ऐसे में जब परीक्षा कैलेंडर मांगा जा रहा है तब तो पूछा जाएगा आयोग से कि आप CGL 4 कब ले रहे हैं, आप द्वितीय इंटर लेवल एग्जाम कब ले रहे हैं, कब का आपने प्लानिंग किया है। अगर नहीं भी किया है तो वो बताएंगे। और आपको हमने बताया था
कि बीएसएससी के परीक्षा कैलेंडर को लेकर 3-3 बार की बैठक हुई और हमने आपको यह भी बताया था कि मंथ तो आपको क्लियर होने जा रहा है। इस हफ्ते CGL 4 और द्वितीय इंटर लेवल इन दोनों का मंथ क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जितने भी छात्र हैं वो तैयार रहें, तैयारी CGL 4 को लेकर मजबूत कर दे अपना। मई में पूरी संभावना है कि आपकी परीक्षा कम से कम CGL 4 ले लिया जाए और जून जुलाई तक द्वितीय इंटर लेवल एग्जाम उसको भी लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। इसके अलावा आपको हम बता दें कि BPSC में 29/2025 जो असिस्टेंट इंजीनियर की बहाली लटकी हुई है, सोर्सेस से पता चला कि रीयूज वाला मामला ही जो है उसी के कारण वेट हो रहा है। सरकार को अपनी राय देनी है और सरकार जब उस पर अपना राय दे देगा, आयोग यही कहा गया कि देख ही रहे हैं हम लोग, तो जो ग्रीन सिग्नल है उसका एग्जाम नोटिफिकेशन में हम लोग कोई देरी नहीं आएगा, कोई व्यवधान नहीं होगा, रिजल्ट में कोई देरी नहीं होगा, हफ्ता दिन में हम रिजल्ट दे देंगे। फिर से आपको हम बता दें 33वीं न्यायिक सेवा 173 जजों की बहाली के लिए अधियाचना आ चुका है और जो सोर्सेस के माध्यम से हमें जानकारी है कि इनका भी जो नोटिफिकेशन विज्ञापन जो है वो ड्राफ्ट हो गया है, सरकार के पास भेजा गया है। जैसे ही वहां से ओके होगा, जल्द से जल्द इसका भी नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। इसके अलावा बता दें कि 70वीं सेकेंड फेज का इंटरव्यू डेट अभी भी पूरी तरह से फिक्स नहीं हो पाया है। फिक्स इन द सेंस कि लगभग तैयार है, लेकिन अब वही 7 से 10 मार्च के बीच में जो है आपका सेकेंड फेज शुरू होगा और बीच में 2-3 दिनों का एक और पॉज होगा। कहने का मतलब है कि आपका इंटरव्यू जो 70वीं का है वो 10 मैक्सिमम 10 अप्रैल तक जाएगा। AEDO परीक्षा 14 से 21 एकदम वो तय है, कोई इफ बट नहीं उसमें। 71वीं मेंस 25 से 30 एकदम तय है। सोर्स के द्वारा यही कहा गया कि हम लोग जब डेट दे दिए तो 99% मान लें आप, वही डेट रहेगा। 1% अनिश्चित कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन 99% जो है वो डेट वही है और उसी को मानकर छात्र तैयारी करें। तो चलिए बता दें कि सरकार ने जो है, खासकर नीतीश कुमार 2025 विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उनका देखा जाए तो युवाओं को लेकर सरकार बनने के बाद ही ये ट्वीट किया गया था, जिसमें विस्तार से बताया गया था कि कैसे हम 25 लाख सरकारी नौकरी और 75 लाख जो है रोजगार के अवसर, यानी कि 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का हम काम करेंगे। और उसके लिए बताया गया था प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को कि हम सभी विभागों से अधियाचना मांग रहे हैं और भर्ती एजेंसियों को हमने दिशा निर्देश दिया है। उस दिशा निर्देश पर कार्य जो है वो सरकार के द्वारा शुरू कर दिया गया है। तो किसी एग्जाम में अब देरी हो ऐसी अब संभावना नहीं दिखती है। सभी एग्जाम टाइम से लिए जाएंगे और मुझे सुन के ये अच्छा भी लगा, आश्चर्य भी लगा कि सभी भर्ती एजेंसियों के एग्जामिनेशन कैलेंडर की मांग सरकार के द्वारा की गई है। अब सरकार के द्वारा की गई है तो जिम्मेदारी अब होगा भर्ती एजेंसियों का, खासकर बीएसएससी को, कि समय समय से उनको जो समय महीना दिए हैं उसमें उनको एग्जाम लेना पड़ेगा और छात्रों को इसके लिए तैयार भी रहना पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।